नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज आपको कक्षा 10वीं गणित का 5.3 मैं आपको जैसा कि कुछ दूर तक पढ़ा चुका हूं, आज 5.3 के आगे आपको पढ़ाना है। 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1 2 3 मैं कंप्लीट कर चुका हूं। A to Z आप जानते हैं। अगर जिस भाई बहन ने नहीं देखा हो, अपना जाके वीडियो में हाल वीडियो में जाकर देख लेना। आपका 5.3 मैंने 2 वीडियो बनाया। पहली वीडियो में पहला दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट किया गया है। ये आपका पहली वीडियो में पहला दूसरा क्वेश्चन लगाया, और दूसरी वीडियो मैंने बनाया 5.3 का, उसमें क्वेश्चन नंबर 3 को मैंने इंक्लूड किया था। ठीक है, आज क्वेश्चन नंबर 4 को लगाना है। क्वेश्चन नंबर 4 इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 के आगे हल करूंगा। ठीक है, तो चलिए देरी ना करते हुए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा, कृपया करके अच्छे से समझिएगा, बहुत अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, चलिए, अगर कोई काम धाम है तो काम धाम करके बैठिएगा तो ज़्यादा मजा आएगा, क्योंकि एकाग्र दिमाग से ही बैठेंगे तभी मैथ आएगी। ओके, तो चलिए, क्वेश्चन कह रहा है 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी यानी समांतर श्रेणी 9, 17, 25 डॉट 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 के कितने पद लेने चाहिए। कितना योग यानी एसएन आपको दे दिया है 636, और समांतर श्रेणी आपको ये दिया है कितने पद लेने चाहिए, पदों की संख्या या नाप से पूछ रहा है। तो चलिए देखते हैं। ये आपका क्वेश्चन दिया गया है, आप देख सकते हैं। ये एसएन आपको दे दिया है, श्रेणी आपको ये दिया, आपसे यन पूछ रहा है। तो इसमें दिया क्या है, एसएन आपको दिया है 636, और आप देख सकते हैं प्रथम पद ए बराबर आपको 9 दिया है। सार्वंतर डी बराबर लिखेंगे तो दूसरे पद से पहला पद घटाएंगे तो कितना आएगा, 17 में से 9 घटाया तो 9 8 17 हो गया, 8 आ गया। अब आपसे पदों की संख्या n पूछा जा रहा है। अब एसएन दिया है तो जाहिर बात एसएन वाला ही सूत्र लगाएंगे। तो एसएन बराबर होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये आपका फार्मूला होता है। इसी फार्मूला में मान रख दीजिए, उत्तर आ जाएगा। एसएन यानी योग आपको कितना दे, एसएन क्या है, एसएन क्या है, योगफल है। ये आपको दिया 636। यन आपको कितना दिया है, यन आपको निकालना है, दिया नहीं गया है। 2a का मान आपको 9 दिया गया है, प्लस n-1 इंटू डी। डी का मान आपको कितना दिया गया है, 8। चलिए हल कर लेते हैं। तो ये आपको हो जाएगा n/2 2 9 18 प्लस ये 8 n-8 हो जाएगा। 8 का गुणा हो गया दोनों में, तो क्या हो जाएगा n/2, ये आ गया 18, 18 में से 8 गया, क्या आया 10 प्लस 8 n हो जाएगा। या फिर इसमें से हम 2 कॉमन कर लें तो n/2 2 कॉमन किया, या 2 बाहर आ गया, 2 पंचे 10 प्लस 2 चौको 8, ये हो जाएगा। या फिर मैं इसके आगे हल करूं, ये 2 से 2 कट जाएगा, तो गुणा करेंगे क्या आएगा, 5n प्लस 4n स्क्वायर हो जाएगा। ये दिया 636 आपको, इसको उधर भगा दीजिए तो ये आपको 4n स्क्वायर प्लस का 5n, इतना तो लिखा ही है। अगर इसको हम बराबर किधर लाएंगे तो माइनस का 636 हो जाएगा। माइनस का 636 बराबर इधर क्या बचा, 0। इसी को मैंने सीधा करके लिख दिया 0, है कि नहीं। अब अगर आप इसका फैक्टर कर लें, फैक्टर करने पर क्या है, ये 4 गुना का क्या है 36, 636। इसका ऐसा गुणा करिए कि घटाने पर, ऐसा गुणनखंड करिए कि घटाने पर कितना है, 5 आना चाहिए। तो इसका कर लीजिए, 6 चौको 24 के 4 आया, और ये 6 त्रिक 18, 18 और 2 हासिल कितना हो जाएगा 20, फिर 6 चौको 24, 24 और 2 कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। अब इसी को आपको फैक्टर कर लेना है। चलिए करते हैं, कितनी बार में जाएगा, इसको 2 से काटेंगे। अगर 2 से काटेंगे तो कितना आएगा, 2 1 कम 2, 2 त्याई 6, और ये 0 उसी तरह, 2 दूनाई 4। फिर लास्ट में सम संख्या है तो सम से कटेगा, फिर 2 से काट लो, 2 छंग 12, 2 पंचे 10, 2 1 कम 2 हो जाएगा। अब इसको काटेंगे किसी संख्या से तो ये किससे कटेगा, लास्ट में विषम है तो विषम से ही कटेगा। 3 से चेक करेंगे तो 3 से क्या हो जाएगा, 3 दूनाई 6, और फिर आप 17 3 51 कट जाएगा 3 से, तो 3 दूनाई 6, 3 1 कम 3, 3 सते 21 हो जाएगा। फिर आप इसको काटेंगे तो ये 7 से कटेगा, 7 3 21, 7 1 कम 7 हो जाएगा। फिर उसको अगर काटें तो ये डायरेक्ट किससे कटेगा, ये आपका 31 से ही कटेगा और किसी से नहीं कटेगा। तो चलिए इसको सेटिंग कर लेते हैं। घटाने पर हमको 5 चाहिए, तो 2 दूनाई 4, 4 त्याई 12, भर सते 84, ये तो ज़्यादा हो रहा है। तो हम 7 त्रिक 21, 7 त्रिक 21 दूनाई 42 अलग कर लें, 31 दूनाई 62 कर लें,
तो 62 है आपका। देखिए 31 दुनाई हमने क्या किया 62 कर लिया, 2 त्याई 6, 6 सते 42। अब इससे 42 अगर आप घटाओगे तो 0, और ये अगर आप घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 2, यानी 20 आ रहा है घटाने पर। अभी नहीं बन रहा है, और आगे सेट करेंगे इसको। चलिए इसका इसका यहाँ से मैं खंड करता हूँ, इसका खंड करता हूँ फिर से। तो आपका क्या आएगा, इसको देखिए, इसका इसमें करेंगे गुणा, इसका इसमें गुणा करेंगे, और गुणा करने पर ऐसा खंड कीजिए घटाने पर आए 5। तो मैंने 636 का पहले मैं खंड कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पे मैं कर देता हूँ 636, 636 का आप खंड कर लीजिए, 2 2 आप 2 बार और जोड़ लीजिए, क्योंकि 4 इधर लिखा है ना, तो 2 दुनाई 4 ही हो जाएगा। 636 के कर लीजिए तो 2 से करेंगे, 2 त्याई 6, 2 त्याई 6, 2 एकम 2, 2 अठाई 16। फिर 2 से करेंगे तो 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 9 के 18। 3 से करेंगे 3 पचे 15, 3 त्रिकाई 9 हो जाएगा। या फिर 3 से आप कर सकते हैं, 3 से नहीं तो 3 से नहीं कटेगा, अभी 53 से ही कटेगा और किसी से नहीं कटेगा। अब इसको क्या करिए आप सेट कर लीजिए, 2 दुनाई 4, 4 दुनाई 8, 8 दुनाई 16, 16 तिया 48। तो आप 53 में से अगर 48 घटा दें तो क्या आएगा, देखिए 13 में से 8 के 8 5 13, बस 5 ही तो आ रहा है। इसका मतलब आपका गुणनखंड क्या आएगा 53 माइनस 48 हो जाएगा। बस इसी को यहाँ पे आप सेट कर लीजिए, तो यह आएगा 4n² प्लस 53 माइनस के 48 n माइनस 636 बराबर क्या हो जाएगा 0। आप इसको आगे हल करेंगे तो 4n², इसमें n का गुणा करिए 53 n आएगा, माइनस का 48 n हो जाएगा, माइनस 636 बराबर क्या आएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें आप कॉमन कर सकते हैं। इसमें क्या कॉमन है, आप कुछ भी कॉमन करेंगे तो इसमें आप देख सकते हैं कोई भी चीज़ कॉमन नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे n कॉमन दिख रहा है। n कॉमन कर लेंगे तो क्या आएगा 4n प्लस 53 हो जाएगा। इसमें अब आप समझ लीजिए कि 4 आना चाहिए, तो बर चौक 48, तो यहाँ पे क्या कॉमन होगा 12 कॉमन होगा, तभी तो बर चौक 48 4 बार जाएगा 4n। अब यहाँ माइनस कॉमन होगा तो माइनस से क्या हो जाएगा प्लस। अब 4n प्लस 53 ये है तो 4n प्लस 53 ये भी तो आएगा, तभी तो हमारा गुणनखंड सही होगा। बस ये ट्रिक के अनुसार डायरेक्ट कर दीजिए, तो आपका क्या हो जाएगा 4n प्लस 53, इन दोनों से आप कॉमन कर लीजिए तो आएगा n माइनस 12 बराबर 0 हो जाएगा। तो लिखेंगे जब 4n प्लस 53 बराबर 0 हो जाएगा तो 4n बराबर माइनस के 53 या n बराबर माइनस के 53/4 अमान्य कर देंगे, क्योंकि हमारी जो श्रेणी है आप देख सकते हैं, ये जो श्रेणी दी गई है इसमें ऋण की कोई संख्या नहीं है, इसलिए ऋण का मान हम नहीं लेंगे। तो पुनः चलेंगे, पुनः लेंगे n माइनस 12 बराबर 0, तो n बराबर आपका क्या आ जाएगा 12, अतः 12 पदों का योग 636 हो जाएगा। पूछ रहा था ना कितने पदों का योग 636 है, लिखेंगे अतः 12 पदों का योग 636 होगा। बस यही आपका कंप्लीट सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, किसी एपी का प्रथम पद 5, अंतिम पद 45 और योग उसका 400 है, तो पदों की संख्या और सार्वंतर ज्ञात कीजिए। तो प्रथम पद ए आपका 5 दिया, अंतिम पद आप यल मान लीजिए 45 दिया है, योग एसएन होता है, एसएन बराबर 400 है, पदों की संख्या एन और सार्वंतर डी आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, आप देख सकते हैं, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है किसी एपी का प्रथम पद अंतिम पद, प्रथम पद 5, अंतिम पद 45 और योग जो है 400 है, तो पदों की संख्या और सार्वंतर ज्ञात कीजिए। तो यानी ए दिया है, एल दिया है, एस एन दिया है, एन और डी आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये देखिए ए दिया है, यल इतना है, एस एन इतना है, एन और डी आपको निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले एस एन दिया है तो एस एन वाला ही सूत्र लगाएंगे। एस एन बराबर होता है n/2 ए प्लस एल। एस एन का मान आपको दिया है 400, एन हमें मालूम नहीं है, ए का मान है 5, एल का मान क्या दिया है 45, तो ये 400 है n/2, इसको आप इससे जोड़ेंगे तो क्या आएगा 50, 25 दुनाई 50, तो ये आ गया 25 n, ये है आपका 400।
तो ये गुणा से भाग में आएगा, तो 400 बटे आ गया 25 बराबर क्या है n। 25 चौको 100, सॉरी 25 चौको 100 होता है कि नहीं। यहाँ पे कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दिए, 25 बार में कट गया। चलो 25 से काटते हैं इसको, तो 25 चौको 100 होता है, तो 4 चौको 16 यानी 25 16 में क्या होगा 400 हो जाएगा। तो n बराबर आपका कितना आ गया 16 आ गया। आप काट लीजिएगा अपने हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब इसमें हम दूसरा फिर Sn लगाएंगे, तो d निकल आएगा। Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस का 1 इंटू डी। देखिए Sn का ये भी सूत्र होता है, अगर अंतिम पद दिया तो ये लगा देंगे, और d निकालना तो इसको लगाना पड़ेगा। अब तो Sn आपको कितना दिया है, ये आपका दिया है 400 n/2, n का मान आपको कितना दिया गया है, n का मान अभी आ गया 16/2 2a का मान कितना है आपका 5 है, प्लस n माइनस 1, n का मान हमें मालूम नहीं है, सॉरी n का मान 16 अभी आया, तो 16 माइनस 1 इंटू डी आपको निकालना है। तो ये आपका आ गया 400 2 28 16, तो ये 8 आ गया, 2 पंचे 10 प्लस ये कितना हो जाएगा 15 डी हो जाएगा, ऐसे लगा देंगे। अच्छा इसको घटाएंगे तो 10 अट्ठे 80 हो जाएगा, 10 अट्ठे 80 आ गया, प्लस इसमें 15 अट्ठे 120 डी हो जाएगा। ये आपका है 400, तो 400 माइनस 80 बराबर 120 डी हो जाएगा। 400 से इसको घटाएंगे तो 320 बराबर 120 डी आएगा। अब अगर इसको आगे हम हल कर ले थोड़ा से, तो d बराबर हो जाएगा 320, ये गुणा से इधर भाग में आएगा 12 120, 0 0 काट दो, तो 32/12 आ गया। 4 से अगर हम काटें तो 4 3 12, 4 अठे 32, 8/3, यानी d का मान आ गया 8 आपका 3। इस प्रकार से d का मान और n का मान आप ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट कर चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 की बारी है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, जरा देखिए इसको। कह रहा है किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद, प्रथम पद यानी ए 17 है, अंतिम पद यानी यल आपको 350 दिया गया है। यदि इसका सार्वंतर डी का मान न हो तो इसमें कितने पद हैं और इनका योग क्या है। यानी पदों की संख्या n पूछ रहा है, योग आपसे Sn पूछ रहा है, ठीक है। तो चलिए इसको हल करते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 6 में आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में ए दिया है 17, यल दिया है 350, डी 9 दिया, n और Sn आपसे पूछ रहा है। तो इसको अगर आप हल करें तो आप देख सकते हैं यल दिया है, तो यल बराबर आप सूत्र लगा सकते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मैंने आपको शुरू में पढ़ाया था स्टडी, तो बताया था यल बराबर an भी होता है, इसको tn भी मानते हैं, यनवा पद अंतिम पद ही होता है, ठीक है। तो ये तीन चीज़ इसको माना जाता है, आप कोई भी मान लीजिए। तो an बराबर आप ये सूत्र जानते हैं, तो यल बराबर भी ये होता है, ठीक है। तो यल का मान आपको दिया 350 दिया गया है, और a आपको दिया है 17 प्लस n माइनस का 1 इंटू डी का मान आपको 9 दिया है। तो 350 बराबर 17 प्लस इसमें गुणा करिए 9n माइनस का 9 हो जाएगा। 17 में से आप इसको घटा दीजिए तो 9 8 17 होता है, तो 8 प्लस 9n आएगा, ये है 350। तो 350 माइनस का 8 बराबर क्या आएगा 9n। तो आप घटा के चेक कर सकते हैं, इससे अगर 8 घटा देंगे तो 300 कितना आएगा 42 आएगा, बराबर का 9 n। तो n बराबर 342 बटे क्या हो जाएगा 9। तो n बराबर आप काट लीजिए, कितना आ रहा है 9 चौक 36 ज़्यादा हो जाएगा, 9 त्रिक 27, 9 त्रिक 27 हो जाएगा। और अगर आप देखें तो 9 अठे 72 फिर 7 बढ़ा रहा है, तो 9 अठे 72, यानी n का मान अगर आप करें इसको काट लेना तो 38 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो 38 आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से n आ गया। अब n आ गया तो आपको निकालना क्या है Sn। अब Sn बराबर आप सूत्र लगा सकते हैं, क्या लगा सकते हैं n/2 a प्लस एल भी लगा सकते हैं, क्यों, क्योंकि यल दिया गया है। तो 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, छोटे सूत्र में आ जाएगा। तो n का मान 38/2, a का मान है 17, l का मान आपको 350 दिया गया है। हल कर लीजिए, 19 दूनी 38 19 आ जाएगा। तो 17 सॉरी इसको जोड़ लेंगे, 19 यहाँ मैं काट ही देता हूँ, इसको लिखेंगे 19 गुना में इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, यह आएगा 7
और इसको 5 5 7 0 तो 7 हो जाएगा, 5 और 1 6 हो जाएगा और ये 367 हो जाएगा। आपस में इसको आप गुणा कर लीजिएगा, गुणा करेंगे तो आएगा 6 9 7 3, है कि नहीं? क्योंकि आप देख सकते हैं 9 त्रिक 9 सते 63 अंतिम का अंक मिल रहा है, आप गुणा करके देख लेना, ठीक है? इतना आएगा आपका गुणा। आप इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं। 7वां क्या कह रहा है, उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें डी आपको दिया है 7 और इसका 22वां पद 149 दिया गया है, ठीक है? 22 पदों का योग आपसे निकलवा रहा है भैया, तो 22 पदों का योग आप क्या कह सकते हो इसको, S22 क्या है, 7वां क्वेश्चन नंबर 7 है S22 आपसे पूछ रहा है 22 पदों का योग, जबकि आपको डी बराबर दिया गया है 7 और इसका 22वां पद क्या है, A22 बराबर आपको दिया गया है 149, 22वां पद 149 है। तो चलिए हल करते हैं। तो ये बताइए इसके 22वां पद चूंकि AN बराबर होता है A प्लस N माइनस का 1 इंटू डी होता है, तो इसमें AN के जगह पर क्या लिखेंगे 22, क्योंकि 22 पदों का योग, तो A प्लस 22 माइनस 1 इंटू डी का मान क्या है 7, तो A प्लस 22वां पद आपको दिया 149, यहाँ लिख लीजिए। तो ये क्या आएगा 21 आएगा, तो 21 गुणे 7 हो जाएगा। अगर आगे हल करें तो 149 बराबर क्या हो जाएगा, ए आपका ये दिया गया है A प्लस 21 से 7 में गुणा करिए, 7 एक कम 7 7 दुनाई का 14 हो जाएगा। तो इसको इधर लाएंगे तो 149 माइनस 147 बराबर A, या हल करेंगे तो A का मान आपको कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। इस प्रकार से आपने प्रथम पद लगा लिया, ठीक है? अब A आगे आया आपका, तो क्या निकालना है 22 पदों का योग, तो SN बराबर आप देख सकते हैं, इसको आप अंतिम पद L भी मान सकते हैं, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, N मानेंगे तब भी चलेगा। तो SN बराबर होता है N/2 A प्लस L लगाइए, N/2 2A प्लस N माइनस 1 इंटू डी लगाइए तब भी आ जाएगा, क्योंकि ये 22वां पद अंतिम पद ही तो होगा, L है ये आपका। तो आप इसको लगाएंगे तो N का मान आपका कितना है, N का मान 22, क्योंकि 22वां पद है तो N का मान आपका क्या है, यहाँ पे N बराबर आपका 22 ही तो रहेगा, 22वां पद है तो 22/2 हो जाएगा। A का मान आपका कितना है, A का मान अभी आपने 2 लगाया, L का मान आपको दिया है 149 करके। हल कर लीजिए तो 11 दुनाई 22 11 आ जाएगा। ये आपका आया, इसमें 2 जोड़ देंगे तो 150 151 हो जाएगा। अब आप इसमें आपस में गुणा कर लीजिए तो S22 बन जाएगा, ये आएगा, गुणा करेंगे 11 एक कम 11 11 पचे 55 और 1 56 के 6 हासिल आए 5, 11 के 11 और 5 आपका 16 हो जाएगा, यानी 1661 आपका उत्तर आ जाएगा 22 पदों का योग, ठीक है? इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 7 भी आप कंप्लीट कर चुके हैं। तो यार वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करिए, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको बहुत ज़बरदस्त तरीके से सभी कोर्स यहाँ पे पढ़ाए जाएंगे। साइंस, मैथ, इंग्लिश 3 सब्जेक्ट एकदम कंपलसरी है, पढ़ाया ही जाएगा पूरा। तो आप लोग वीडियो को थोड़ा सा शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, थोड़ा सा इतना दुख हमारे लिए कर दीजिए, ठीक है? चलिए बुरा मत मानिएगा, मजाक कर रहा हूँ, ठीक है? आपकी इच्छा है भैया, आप सब्सक्राइब करें या ना करें, आपकी इच्छा है। अगर आपको अच्छे से पढ़ना है तो आप जाहिर सी बात सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ठीक है? चलिए 9वां क्वेश्चन कह रहा है, यदि किसी एपी के सॉरी मैंने 7वां लगाया ना, अभी 7वां है, 7वां के बाद 8वां देखते हैं। उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः कितने हैं, दूसरे तीसरे पद 14 और 18 दिए गए हैं। तो 51 पदों का योग आपसे पूछ रहा है, तो कोई बात नहीं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। चलिए देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है, ये 8वां है, ठीक है? यहाँ पे आपसे पूछ रहा है 51 पदों का योग, यानी S 51 बराबर क्वेश्चन मार्क के आपसे पूछ रहा है, जबकि दूसरा पद इसका दिया गया है, दूसरा पद आपको T2 मान लो, T2 आपको दिया गया है, दूसरा पद और तीसरा पद T2 और T3 आपको दिया 14 और 18, ठीक है? ये दिया गया है। तो ये बताइए सर्वांतर D बराबर होता है T3 माइनस T2, यानी अपने पहले वाले पद से जब अपने मतलब जो पद दिया है तीसरे से दूसरा घटाओ या चौथे से तीसरा घटाओ, है कि नहीं? अपने पद से जस्ट पहले वाले पद को घटाना है।
तो यहाँ तीसरा पद आपको क्या दिया है 18, ये आपको दिया है 14, 14 से 18 घटाएंगे तो डी का मान 4 पाएंगे। ठीक है, डी का मान आपका 4 आ गया है। चलिए अब डी आ गया है, अब डी तो आ ही गया है। यहाँ पे यन का मान आपको क्या दिया 51, क्योंकि 51 पदों का योग है। तो भैया ये बताइए, अगर डी आ गया, एन आपको पता है, तो पहले ए निकालना पड़ेगा, बिना ए के काम नहीं चलेगा। तो आप इसको लगा सकते हैं, क्या लगाएंगे 91वां पद, 91वां पद का सूत्र लगा दीजिए। तो आप इसको यल बराबर लगाएं या एन बराबर लगाएं, जो भी इच्छा हो आपको वो लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन को। इसका अगर प्रथम पद हम जानना चाहें तो डायरेक्ट ऐसे भी तो कर सकते हैं, प्रथम पद ए बराबर क्या होगा, आप देख सकते हैं दूसरे पद से हम क्या घटा दें, डी का मान अगर घटा दें तो हमारा प्रथम पद भी तो बन जाएगा। क्योंकि अगर हम ऐसे डी बराबर लिखते हैं तो T2 माइनस T1 करते हैं कि नहीं, प्रथम पद अगर आप ए मान लें, प्रथम पद यहाँ देखिए समझना है, प्रथम पद आप ए मान लें तो डी बराबर T2 माइनस ए हो गया है कि नहीं, डी बराबर T2 माइनस ए ही तो बन रहा है। तो डी बराबर आप देखें तो T2 माइनस ए ऐसे कर सकते हैं, डी बराबर T2 माइनस ए ऐसे रख लीजिए, है कि नहीं। दूसरे पद से पहला पद घटाएंगे तो डी ही तो बनेगा। तो डी अभी आपने निकाला कितना 4, T2 का मान आपका कितना दिया गया है, T2 आपका दिया है 14 माइनस का ए, तो ए को आप इधर लाए, ए को अगर इधर लाएंगे ए बराबर तो ये 14 माइनस के 4, तो प्रथम पद आपका ऑटोमेटिक 10 आ गया कि नहीं आ गया। बिल्कुल टेक्निकल काम है, फटाफट आ जाएगा। सर्वांतर बराबर होता है दूसरे पद से पहला पद घटाना, है कि नहीं। तो पहला पद हमें मालूम ही नहीं है, T1 आपका प्रथम पद यही तो होता है, आप ऐसे लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका ए आ गया। अब ए आ गया तो आपको निकालना क्या है, एस एन निकालना है। तो एस एन बराबर आप सूत्र लगा दीजिए, फटाफट आपका उत्तर आ जाएगा। तो चलिए एस एन बराबर सूत्र होता है n/2 2a प्लस n माइनस का 1 इंटू आपका डी हो जाएगा। तो एस एन के पर क्या है 51 है, तो n के पर आपका 51/2 हो जाएगा। 2a का मान आपका 10 है, प्लस 51 माइनस का 1 इंटू डी का मान कितना है 4 लिखा गया है। ठीक है, हल कर लीजिए तो 51/2 ही रहेगा, 10 दूना 20 आएगा, प्लस 51 इसमें से घट जाएगा 1, तो ये 50, 5 चौक 20 यानी आपका 200 हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसको यहीं हल कर दूं ज़्यादा दूर ना करके, तो इसको आप यहाँ देखें तो 51/2, ये 220 मिलकर 220 हो जाएगा, गुणा कर लेंगे, भाग कर लेंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 0 बन जाएगा, यानी 51 गुणे आपका 110 हो जाएगा। इसको आप आपस में गुणा कर लें, और गुणा करेंगे तो आपका आएगा 56, 10 गुणा करके देख लेना, यही आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है और प्रथम 17 पदों का योग 289 है, तो इसके प्रथम n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये आपसे पूछ रहा है। तो n पदों का योगफल आपको 49 दिया गया है, जबकि प्रथम 17 पदों का योगफल आपको कितना दिया गया है 289 है। ठीक है, तो चलिए इसको हल करके देखते हैं कैसे। क्वेश्चन में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है 7 पदों का योगफल तो 49 है, तो S7 बराबर 49, तो S7 का मतलब क्या आ जाएगा, इस 7/2, जैसे n/2 तो 7/2, 2a प्लस n-1 यानी 7-1 इंटू डी बराबर क्या आ गया 49। तो 7/2 गुना में आया 2a प्लस 6d बराबर क्या है 49 है, और ये आपका हो गया 7/2, 2 कामन कर लेंगे अगर आप तो आएगा a प्लस 3d 2/6 बराबर क्या है 49। 2 से 2 कट जाएगा तो 7 गुणा से उधर भाग में जाएगा, तो a प्लस 3d बराबर 7×7 = यानी 7 आएगा। समीकरण नंबर आपका क्या बन गया 1 बन गया। अगला कह रहा है 17 पदों का योगफल 289 है, तो 17 पदों का योगफल यानी 17/2 2a प्लस 17-1 इंटू क्या आ जाएगा d बराबर 289 हो गया। इसको आगे हल करेंगे तो आ गया 17/2 आपका हो जाएगा 2a प्लस 16d बराबर आपका 289 है। तो 17/2 2 कामन कर लें बाहर तो आएगा a प्लस 2 16 8d बराबर 289, आपका 2 से 2 आपका कट जाएगा, 17 फिर गुणा से उधर भाग में जाएगा तो 17 289, तो a प्लस 8d बराबर हो जाएगा 17। समीकरण नंबर आपका 2 हो जाएगा। अब समीकरण 1, 2 आप इसको हल कर लें, ad का मान आ जाएगा। आपसे पूछ क्या रहा है, एसएन पूछ रहा है, ध्यान समझना है, एसएन बराबर क्वेश्चन मार्क n पदों का योगफल आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ एडी निकाल लेंगे, फिर कोई भी चीज़ पूछे निकाल देंगे फटाफट।
तो यहाँ करेंगे समीकरण सेकंड से फर्स्ट घटाओ या फर्स्ट से सेकंड, कोई दिक्कत नहीं। तो आपका a प्लस 8d बराबर 17 और ये है a प्लस 3d बराबर 7। घटाने पर नीचे का चिन्ह बदल जाएगा 8 में से आपका 3 जाएगा तो 5d आएगा। इससे इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, 17 में से 7 गया तो आएगा आपका 10, यानी d बराबर आपका कितना आ गया, 2 आ गया। अब d का मान समीकरण 1 2 कहीं भी रख दीजिए आप, तो ये 1 में क्या है a प्लस 3d का मान है 2 बराबर 7। तो a बराबर आएगा 7, 2 तिहाई 6 उधर चला जाएगा, a का मान आपका 1 आ जाएगा। इस प्रकार से आपने d निकाल लिया, a निकाल लिया, ठीक है। अब ad का मान आ गया तो आपका क्या पूछ रहा है, Sn पूछ रहा है। तो Sn बराबर होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब आप n/2 2a का मान है 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान आप 2 रख दीजिए। तो n/2 2 प्लस ये हो जाएगा 2n माइनस 2, 2 से 2 कट जाएगा तो n/2 इंटू 2n, ठीक है। अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, आपका n स्क्वायर आ जाएगा, n पदों का योगफल। इस प्रकार आप क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से आप इसको हल कर सकते हैं, बिल्कुल भी कठिन नहीं है, आप देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं बिना देरी करते हुए फटाफट। दर्शाइए कि a1 कामा a2 कामा डॉट 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 an डॉट 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 से एक AP बनती है यदि an नीचे दिए अनुसार परिभाषित है। an आपको ये दिया गया है, an a भी दिया गया है। तो कहता है साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। 15 पदों के आपसे योगफल पूछ रहा है, पहले आपको श्रेणी बनाना है, श्रेणी इसके माध्यम से श्रेणी बनाइए, बना करके 15 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो चलिए बिना देरी करते बताते हैं आपको। चलिए 10वां के पहले में an आपको ये दिया गया है, तो n बराबर 1 2 3 4 डॉट 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 रखने पर आप रख दीजिए तो आपकी एक श्रेणी बनेगी। तो a1 करेंगे n के दाब पर 1, तो 3 धन 4 गुणे n का मान 1, तो 3 धन 4 1 कम 4 4 3 7। फिर a2 करेंगे तो 3 धन 4 गुणे n के दाब पर आपकी क्या आ गया 2, तो 2 रख दीजिए। तो 3 धन 4 दूनाई 8, 8 3 11 हो जाएगा। फिर a3 करेंगे तो 3 धन 4 गुणे n का मान क्या आ गया 3, तो 3 रख दीजिए। तो 3 धन 4 3 12, 12 3 क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं ऐसे ही a4 निकालना चाहे 4 निकालिए, तो 3 धन 4 गुणे n के दाब पर क्या आएगा 4, 4 रख दीजिए। तो 3 धन 4 चौको 16, 16 3 क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं अतः श्रेणी आपकी क्या बनी, अतः श्रेणी जो AP आपकी तैयार हुई, श्रेणी AP की बात करें तो क्या बन गया आपका 7 कामा 11 कामा 15 कामा 19 कामा डॉट 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 बन गया। अब अगर ये बन गया तो आपसे पूछ रहा है भैया हमको 15 पदों का योगफल बताइए, तो इसको कितने पदों तक ले जाना है, 15 पदों तक आपको योग पूछ रहा है, तो यही निकाल लीजिए। तो यहाँ a का मान देखें तो 7 है, d का मान देखें तो 7 4 11 4 15, यानी d का मान 4 आएगा, इससे इसको घटा के देख लीजिए। और n का मान आपको 15 दे दिया गया है, Sn आपसे पूछा जा रहा है। तो चलिए निकाल लीजिए। Sn बराबर सूत्र होता है n/2 2a प्लस n माइनस का 1 इंटू डी। आप इसको हल कर लीजिए तो क्या आएगा, Sn के दाब पर है 15, तो n के दाब पर 15/2 हो जाएगा। 2a का मान 7 प्लस 15 माइनस 1 इंटू डी। डी का मान आपको क्या दिया गया है, सॉरी डी का मान आपको 4 दिया गया है, डी का मान आपको 4 दिया है। गुणा कर लीजिए तो ये 15/2 आ गया, 7 दूनाई 14 प्लस इसको आप गुणा करेंगे तो 14 गुणे 4 आएगा। हल कर लीजिए 15/2 आ गया। इसको आप देखिए तो 14 धन 14 चौको 56 हो जाएगा। अब इसको आप जोड़ें तो क्या आ गया 15/2, 6 4 10 की 0, 5 1 6 1 7। इसको इससे गुणा करेंगे तो 35 दूनाई 70, 15 गुणे 35 आएगा। आपस में गुणा कर लीजिए, 15 50 75 की 5, 15 तिया 45, 5 50 2 52, यानी 525, यानी कि आपका 15 पदों का जो योगफल हो जाएगा वो 525। जैसे मैंने इसको लगाया उसी प्रकार से आप क्या करिए, इसका सेकंड पार्ट आप खुद हल करिए। हल कर सकते हैं कि नहीं, चलिए मैं थोड़ा सहूलियत कर देता हूँ। सेकंड में मैं श्रेणी बना देता हूँ, आप इसको लगाइएगा। अपने से करेंगे तो ज़्यादा मजा आएगा, थोड़ा से आपके लिए मैं देता हूँ। n बराबर आपको दिया 9 माइनस 5n है, तो n बराबर 1 2 3 4 डॉट 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 कुछ भी रखते जाइए ऐसे क्रम से, तो श्रेणी बन जाएगी।
तो A1 करेंगे तो n का मान क्या आ गया 1 पहली, तो 9 गुणे 5 गुणे 9 माइनस 5 गुणे 1 तो आया 9 माइनस 9 सॉरी यहाँ करें 9 माइनस 5, 9 में से 5 गया कितना आया 4 आ गया। फिर A2 करेंगे तो n का मान आपके 2 आ गया, तो जहाँ n है वहीं चेंज करना है, तो 9 माइनस 5 गुणे n का मान क्या है 2, तो आ गया 9 माइनस 5 दूना है 10 क्या आया -1। फिर A3 निकालेंगे तो 9 माइनस 5 गुणे n का मान 3 हो गया, तो यहाँ पे देखेंगे 9 माइनस 5 थे 15, 9 6 15, n का मान कितना आ गया 6 आ गया। तो इस प्रकार से आपकी श्रेणी आपको बनती दिख रही है। श्रेणी क्या आ गई आपकी 4 कामा माइनस 1 कामा माइनस 6 डॉट 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 15 पदों तक योग आपको ज्ञात करना है। इसको देखें तो श्रेणी आपकी 4 कामा माइनस 1 कामा 6 माइनस 6 कामा डॉट 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 कितने पदों 15 पदों तक। तो आप देखें प्रथम पद ए का मान 5 है, डी का मान देखें तो इसको घटा लें -1 से, ये दूसरे पद से इसको घटाएंगे -4 तो क्या आएगा -5 आ रहा है, यानी 5 पद आपके माइनस के घट रहे हैं। तो n बराबर आपको क्या दिया गया है n का मान 15 ऐसा आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो Sn बराबर फिर से सूत्र लगाएंगे n/2 2a प्लस n माइनस का 1 इंटू डी हो जाएगा। Sn n के दाब पर क्या आ गया 15 आ गया, तो 15/2 2a का मान है 5 प्लस 15 माइनस 1 इंटू डी, डी का मान आपने क्या लिखा माइनस का 5 लिख लिया।